slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a हेलो दोस्तों, आज ऐसा सवाल लेके आया हूँ आपको लगेगा भाई ये क्या सवाल है, ये क्या सवाल है, ये आपको सोचने में मजबूर कर देगा। तो सवाल आपके सामने है कि भाई 1 से लेकर एक्स वाई तक का इंटीग्रेशन है एफ टी डी टी। आपको शायद सवाल से दिख रहा है, बहुत बढ़िया। और y 1 से लेकर x एफ टी डी टी और x 1 से y एफ टी डी टी है। फंक्शन भी दे रखा है आपको जी एक्स माइनस टाइम ई की पावर एफ एक्स स्क्वायर -1 अलग से है, ई की पावर एफ ऑफ 1/x² -1। फिर आई पी दे रखा है p से लेकर 1/p ई की पावर जी एक्स डी एक्स। मैं गारंटी देता हूँ आप इसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करके दिखाइए। ये सवाल 1 मिनट के अंदर कर भी सकते हैं या इसको 10 मिनट में भी कर सकते हैं, वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। पर आपका दिमाग तो पक्का खोल देगा। इसमें हिंट जो है, इसमें जो हिंट है वो ये दे रखा है, दिख रहा है, ये दे रखा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी ई की पावर -t² dt, ये रूट पाई होता है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, चलो तो सवाल को स्टार्ट करते हैं। होप्स हो गया आपने ट्राई किया होगा, बहुत ट्राई किया होगा, और मुझे पक्का विश्वास है कि आपसे ये सवाल हुआ भी होगा, नहीं भी हुआ होगा। देखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने देखो दो जब भी वेरिएबल आए साथ में तो क्या करो, किसी एक को आप हटा दो, या y1 कर दो या x1 कर दो, ये आपकी मर्जी है। या y1 कर दो या x1 कर दो, ये आपकी मर्जी है। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब ये कि दो वेरिएबल हो तो किसी एक को हिसाब से डेरिवेटिव कर लेते हैं और किसी एक को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर किसको कांस्टेंट मान लिया, y को मैंने कांस्टेंट मान लिया। क्या मान लिया, y को मैंने कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, अच्छा तो अगर y कांस्टेंट डेरिवेटिव करना है तो लिबनिट्ज़ रूल याद है भाई, पॉइंट को हम रखेंगे इसके अंदर। तो एक्स वाई रखा, एफ ऑफ एक्स वाई रखा, और हम x के पास गए तो डेरिवेटिव x कितना हो गया 1, y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है इक्वल टू, भाई इसमें लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, y कांस्टेंट है तो y कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एफ एक्स रखा। ठीक है, डेरिवेटिव किसका किया हमने, इंटीग्रेशन का किया। अब प्लस में जब डेरिवेटिव करेंगे y का तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 0, प्लस अगला क्या लिखा हुआ है x का हो जाएगा 1, और इंटीग्रेशन क्या लिखा हुआ है 1 से लेकर y एफ टी डी टी, डेरिवेटिव x का हो गया 1। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये आ रहा है अपने पास डेरिवेटिव, आप चाहे विद रिस्पेक्ट y कर सकते थे तो x कांस्टेंट कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे यहाँ पर एक हिंट दे रखा है, काम करते हैं, यहाँ पर x आ रहा है ना तो x को 1 कर देते हैं। x को मैंने यहाँ पर 1 कर दिया, मुझे एक ही वेरिएबल चाहिए, दो वेरिएबल मेरे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। क्या लिखा है ये, एफ ऑफ वाई इंटू वाई इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, वाई इंटू एफ ऑफ 1 प्लस कितना लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1 से लेकर वाई। तो मार्केट में कौन छा गया, मार्केट में कौन छा गया प्रभु, मार्केट में वाई छा गया। अच्छा तो अगर चल ठीक है, एफ ऑफ 1 देखो दे रखा है भाई सामने 1 है, तो एफ ऑफ 1 है तो इसका मतलब ये हो गया एफ ऑफ वाई इंटू वाई इक्वल टू वाई प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेकर वाई एफ टी डी टी, एफ टी डी टी। ठीक है तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हम डेरिवेटिव कर लेते हैं, या क्या करें, हाँ लेट डू डेरिवेटिव। यहाँ मैंने डिफरेंशिएट कर दिया फिर से विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ लगेगा प्लट रूल, यहाँ पर कितना हो जाएगा एफ डैश वाई, फिर वाई कांस्टेंट, फिर एफ ऑफ वाई कांस्टेंट रहेगा, वाई का हो गया 1 इक्वल टू इसका हो गया 1, और यहाँ पर लिमिट जो लग जाएगा एफ ऑफ वाई। तो यहाँ पर देखो एफ ऑफ वाई कट गया, तो एफ डैश वाई, तो एफ डैश वाई कितना आ गया 1/y, इसका कर लिया हमने इंटीग्रेशन, तो एफ ऑफ वाई कितना आ गया एल एन वाई प्लस सी, एफ ऑफ वाई कितना आ गया एल एन वाई प्लस सी, पर एफ ऑफ 1 तो 1 है, तो एफ ऑफ 1 तो 1 है, इसका मतलब सी कितना हो गया 0, सी सॉरी
एफ ऑफ वन, तो वन इक्वल टू एल एन वन जीरो होता है, तो सी वन आ गया। तो इसका मतलब एफ ऑफ वाई बोलो या एक्स बोलो, हमें मिल गया अपना फंक्शन कि भाई वो क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स प्लस वन लिखा हुआ है। ठीक है, अभी तो सवाल हमने आधा किया है, अभी तो हमने इंटीग्रेशन सॉल्व किया है, अभी हम तो जी एक्स पर आएंगे। ये जी एक्स, अच्छा एफ एक्स आ गया एल एन एक्स प्लस वन। ठीक है, चलो अगले पन्ने पे करते हैं इसको। तो जी एक्स क्या दे रखा है भाई, जी एक्स दे रखा है एफ ऑफ ई की पावर में दे रखा है ना उसने, ई की पावर में दे रखा है। तो भाई माइनस में ई की पावर में दे रखा है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस ई की पावर एफ ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऐसा लिखा हुआ है। देख लो आप, है ना, माइनस बाहर है, ई की पावर एफ एक्स स्क्वायर और ई की पावर एफ एक्स वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास एफ एक्स कितना आया था, मेरे पास एफ एक्स आ गया था वन प्लस एल एन एक्स। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि जी एक्स क्या बन जाएगा, ई की पावर, अब ये एफ एक्स स्क्वायर में अगर आपने एक्स में एक्स को रिप्लेस किया, तो यहाँ पर भी आप एक्स को रिप्लेस करोगे और वन माइनस करोगे, तो एफ एक्स माइनस वन कितना हो गया, एल एन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अरे बात समझ में आ रही है जानवर, ओ जाने मन या जानवर जो भी, ये एफ एक्स माइनस वन कितना हो गया, एल एन एक्स हो गया, तो एफ एक्स स्क्वायर माइनस वन कितना हो गया, एल एन एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर इसी प्रकार से माइनस कितना लिखा हुआ है, ई की पावर, ये लिखा हुआ है एल एन वन बाई एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। बस एफ एक्स स्क्वायर में एक्स में रिप्लेस करना है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दूर से देखा तो ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर और ये बन गया प्लस, देखो ई की पावर है ना, ई की पावर मल्टीप्लाई कर गया। ठीक है, ये माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, या ई की देख लो माइनस, तो वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आप सही है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये आपका जी एक्स हो गया। ठीक है, जी एक्स भी आ गया। तो अब आते हैं सवाल पे। तो सवाल क्या था भाई, अभी तो आई जी एक्स मिला है, अब आई पी क्या है, आई पी है ई की पावर जी एक्स पी से, तो आई पी लिखा हुआ है, आई पी लिखा हुआ है पी से लेकर वन बाई पी ई की पावर जी एक्स और डी एक्स, ऐसा लिखा हुआ है। देखो, ई से लेकर वन बाई पी ई की पावर जी एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, कोई नहीं, अपने पास जी एक्स आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा हुआ है डी एक्स और यहाँ लिखा हुआ है पी से लेकर वन बाई पी। कोई नहीं, ये आई पी लिखा हुआ है, अगर मुझे आई पी की वैल्यू मिल जाए, मुझे करना क्या है, मुझे बस करना ये है कि आई पी का लिमिट निकालना है पी टेंडिंग टू जीरो प्लस। ओके, मैंने क्या किया, मैंने मान लेता हूँ कि एक्स को मैंने मान लिया वन बाई टी करके, मैंने एक्स को वन बाई टी मान लिया, जिससे कि थोड़ा सा इंटरवल चेंज तो हो। तो ये लिखा हुआ है आई वन बाई पी लिखा हुआ है। ठीक है, आई पी, या उसको पता है कि आंसर पी के टर्म में आएगा, कोई नहीं, देख लेते हैं क्या करना है। अच्छा, तो ये पी कितना हो गया, वन बाई पी हो गया, और ये कितना हो गया, पी हो गया। वैसे दोनों दोनों सेम ही लिखे हुए हैं भाई, ये देखो ये बता रहा है कि पी इंटरवल है। ठीक है, वो तो वही बता रहा है, सेम ही इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, एक्स में वन बाई टी रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पर आई पी लिखो या वन बाई पी लिखो, बात कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पर आई पी लिखो, क्या फर्क पड़ता है, इंटीग्रेशन सेम ही चल रहा है। अच्छा, पी वन बाई पी से पी, यहाँ पर फर्क क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन बाई टी स्क्वायर और ये लिखा हुआ है टी स्क्वायर। बस नया ये होगा, डेरिवेटिव कितना हो जाएगा इसका, माइनस वन बाई टी स्क्वायर, माइनस वन बाई टी स्क्वायर टी टी, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इंटरवल चेंज करूंगा तो ये माइनस सेम हो जाएगा, तो p से वन बाई पी, अब t की जगह x लिखो, क्या ही फर्क पड़ता है, t की जगह x लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सब मैंने अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी में बता रखा है, आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं अगर आपको चीज़ें रिवाइज करनी है तो। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, ये दोनों ही इंटीग्रेशन सेम है, तो इसको और इसको ऐड कर लेते हैं, क्यों, इंटरवल भी सेम हो गया, तो अगर इन दोनों को ऐड कर लूंगा तो टू आई पी कितना हो जाएगा, टू टाइम्स आई पी हो गया ना, तो ये अगर ऐड होगा
ये कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा p से लेकर 1/p, p से लेकर 1/p लिखा हुआ है, ठीक है। और ये हो जाएगा a की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और जब ऐड हुआ तो ये लिखा है 1/1 प्लस 1/x² dx, है ना। यहाँ पे 1 है और ये 1/x² ऐड हुआ। तो ये किसका, इसका अगर हम इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन, अगर मैं इसका करूँगा इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x। अच्छा, मतलब अगर मैं इसको t मान लूँ तो ये मेरा dt बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, x माइनस 1/x को t ले लिया। मैंने किसको t मान लिया, x माइनस 1/x को मैंने t मान लिया, ठीक है। अच्छा एक मिनट, एक काम करते हैं, वैसे उसने बोला क्या है कि आपको बताना है कि लिमिट p टेंडिंग टू जीरो, जब p टेंड टू जीरो कर रहा होगा तब कितनी वैल्यू है। तो एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन में ही p को जीरो करीब ले आते हैं, क्योंकि हमें लिमिट वैल्यू मिल जाएगी, हम तो अप्रोक्सीमेटली निकाल रहे हैं। तो इसको दो काम मैंने किया, x माइनस 1/x को t ले लिया, इसका हो जाएगा डेरिवेटिव ये हो जाएगा, एक तीर से दो निशाने कर दिए मैंने। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि पहले तो ये बन गया जीरो से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 2p ip, और ip कहाँ जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली जीरो तरफ जा रहा है p। इसी प्रकार से ये, अच्छा पर ये तो dt बन गया, ये dt बन गया। क्या करूँ मैं इसका, इसको मैंने ऐसे लिखा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और जुगाड़ करना है तो -2 तो +2 लिख दिया। तो ये देखो, ये जैसे सेपरेट होगा ना, ये कुछ ऐसा लिखा होगा e की माइनस माइनस t² और e की पावर -2, तो डिवाइड e² हो गया, तो चला गया सामने, तो सामने कितना हो गया 2e² ip इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी e की पावर -t² dt। बात समझ में आई? जीरो से इन्फिनिटी ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है भाई, एक बात बताओ, e से लेकर -t² dt है, ठीक है, और p से लेकर 1/p माना है। इंटरवल में क्या फर्क पड़ेगा, अगर x की वैल्यू जीरो है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी। ये तो इंटरवल आपको समझाता हूँ मैं, इंटरवल मैंने पहले क्या किया, वो ध्यान नहीं दिया इंटरवल के ऊपर। देखो, मैंने पहले p को क्या माना था, जीरो प्लस माना था, जीरो से लेकर क्या था, जीरो से लेकर सवाल क्या बन गया था मेरे लिए, ये बन गया था। अब अगर x, क्योंकि पहले x था, तो अगर x जीरो तरफ जा रहा है तो जीरो माइनस 1/0 माइनस इन्फिनिटी जाएगा, और जब ये इन्फिनिटी जाएगा तो इन्फिनिटी माइनस जीरो कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा। तो इंटरवल कुछ ऐसा चल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी चल रहा था, ठीक है। ये मैंने पहले ही तय कर लिया था कि p कहाँ टेंड कर रहा है, जीरो प्लस, और जब मैंने ये इसको लेट एज्यूम किया तो यहाँ पर मैंने इंटरवल चेंज करना भूल गया था, ठीक है। ऐसा कुछ आ रहा है। अच्छा ये ऑड फंक्शन की इवन फंक्शन है, ये तो इवन फंक्शन है, तो कहना इसे कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहे हो, इससे अच्छा कहाँ से कहाँ चले जाओ, कहाँ से कहाँ चले जाओ, आप तो चले जाओ, आप तो चले जाओ जीरो से इन्फिनिटी, इवन फंक्शन है, तो यहाँ से 2 और 2 कट गया, तो फाइनली आई जीरो प्लस कितना आ रहा है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी ई की पावर -t² dt आ रहा है, डिवाइड बाई e²। तो अभी मैंने बताया कि इसकी वैल्यू उसने दे रखी है एग्जामिनर ने, देखो इसकी वैल्यू √π के अप्रोक्सीमेटली आएगी, तो ये हो गया आपका √π बाई e²। तो इसने क्या बोला है कि √a/b में आंसर आएगा, तो a प्लस बी का बताना है फ्लोर फंक्शन, तो √a यानी कि a कितना हो गया b, तो a हो गया अपना पाई, और b कितना हो गया अपना e²। तो पाई प्लस e² का अप्रोक्सीमेटली भाई 3.14, और e² कितना होता है, e² हो जाएगा आपका 2.71, तो अप्रोक्सीमेटली मोर देन जाएगा, मोर देन कितना जाएगा, 3.14 है ना ये, 7 पॉइंट समथिंग जाएगा ये, तो कितना हो गया 10, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो
मज़ा आया? अगर आपको इस सवाल को देखकर मज़ा आया तो आप कमेंट करिएगा कि सर ऐसे ही सवाल हमें चाहिए, तो मैं और खतरनाक खतरनाक सवाल लेके लिए आप आऊँगा। तो होप सो कि आपको कुछ सीखने मिले। देखो, खतरनाक सवाल करने का मतलब ये मोटिव नहीं होता कि हाँ वाह क्या मजा है, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल मैटर ये होता है कि आप एक्स्ट्रा सोच पाते हैं, जिससे आप जेई मेंस के सवाल या एडवांस के सवाल कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी ऐसी वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।